एक राजा था और उसका बड़ा ही वफादार प्रधान था। दोनों के बीच बहुत ही सुंदर रिश्ता था। राजा आंख बंद करके प्रधान पर विश्वास करता था, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब दो व्यक्तियों के बीच इतना सुंदर रिश्ता होता है तो उसे तोड़ने की कोशिश हर कोई करता है। उसी तरह राजा के दरबारी और कुछ मंत्री प्रधान को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ साजिश किया करते, पर उस पर न तो राजा कभी ध्यान देते और न ही प्रधान। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, लेकिन एक बार सभी दरबारी और मंत्रियों ने प्रधान के विरुद्ध बड़ी साजिश रची। उन्होंने बहुत सारे गलत प्रूफ इकट्ठा किए और फिर राजा के पास पहुंच गए। राजा को वो प्रूफ दिखाकर कहने लगे कि हमारा जो प्रधान है वो गद्दार है, वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है। थोड़े ही समय में वो आपको मारकर खुद इस गद्दी पर बैठना चाहता है। इस बार इतने सारे प्रूफ देखकर राजा को विश्वास हो जाता है। वो फौरन प्रधान को बुलाते हैं। उसे बड़ा क्रोध आता है और उस प्रधान को वो मौत की सजा दे देते हैं। प्रधान कुछ नहीं कहता। उस वक्त जब किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती थी तब उसे जंगली कुत्तों के सामने फेंका जाता था ताकि जंगली कुत्ते उसे खा जाए। प्रधान ने आखिरी बार राजा से कहा कि सिर्फ आप मुझे 10 दिनों की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं 10 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकूं, फिर मुझे मौत मंजूर है। राजा ने कहा कि अगर ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है तो उसे पूरी कर देते हैं। प्रधान को 10 दिन की मोहलत दी जाती है। प्रधान फौरन घर आता है। वहां से उसकी सारी संपत्ति, जो सारे सोने के सिक्के थे, वो लेकर वो शिकारी के पास पहुंचता था, जिसके पास बहुत सारे शिकारी कुत्ते थे और वो ही उसे 10 दिन के बाद मार देने वाले थे। शिकारी को वो सोने के सिक्के देकर कहता है कि ये सारे सिक्के तुम्हारे, बस तुम सिर्फ 10 दिनों के लिए तुम्हारे शिकारी कुत्तों के साथ मुझे रहने दो। शिकारी तो मान जाता है। फिर प्रधान बहुत सारा कुत्तों के लिए खाना लेकर जाता है। कुत्तों को खिलाता है, उसे नहलाता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ सो भी जाता है। इस तरह 10 दिन बीत जाते हैं। फिर उस शिकारी कुत्ते और प्रधान के बीच बहुत ही प्यारा रिश्ता बन जाता है। वो शिकारी कुत्ते इस प्रधान से प्यार करते, उससे खेलते। फिर 10 दिन खत्म हो चुके। प्रधान राजा के पास आ गया और फिर कहने लगा कि अब मुझे आप मौत की सजा दे सकते हैं। राजा और दरबारी मंत्री सब मिलकर प्रधान को उस शिकारी कुत्ते के पास ले जाते हैं और प्रधान को उसके सामने छोड़ देते हैं। उसे लगा कि अब थोड़ी ही देर में सारे शिकारी कुत्ते प्रधान को खा जाएंगे, लेकिन ये क्या, शिकारी कुत्ते तो प्रधान से प्यार करने लगे, उसके साथ खेलने लगे। यह सब देखकर राजा और सभी दरबारी अचंभित रह जाते हैं। राजा ने प्रधान से पूछा कि अरे ऐसा कैसे हुआ, शिकारी कुत्ते तुम्हें खा क्यों नहीं रहे? तब प्रधान ने कहा कि मैंने 10 दिन इस कुत्ते के साथ बिताए हैं। मैंने उसके साथ वफादारी की तो ये कुत्ते अब मेरे साथ वफादारी कर रहे हैं। मुझे खाने की जगह मुझे प्यार कर रहे हैं और आपके पास मैंने अपने पूरा जीवन बिता दिया, आपकी सेवा की, आपके सभी कार्य किए, मैंने वफादारी की। फिर भी आपने कुछ लोगों की बातों में आकर मुझे मौत की सजा दे दी। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसको सब बात समझ में आ जाती है और प्रधान को फिर से वो रख लेते हैं और सभी दरबारी और गद्दार को भी वो प्रधान को सौंप देते हैं और कहते हैं कि आप इसे जो भी सजा देना चाहो दे सकते हैं। लेकिन प्रधान उस दरबारी और मंत्रियों को छोड़ देते हैं। कहानी तो यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से हम क्या सीख पाते हैं? अगर प्रधान राजा को बातों से समझाने की कोशिश करता कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं वफादार हूँ, तो राजा उसकी बात नहीं मानते और वो मर भी गया होता। लेकिन प्रधान ने एक्शन लिया और खुद को सही साबित करके दिखाया। तो हमें भी बस यही करना है, बातों से नहीं, अपने एक्शन से, अपने कार्यों से खुद को सही साबित करना है। आशा है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।